प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम बात करते हैं कुछ प्रीवियस ईयर्स में आए हुए न्यूट क्वेश्चन। अब देखो बेटा, ऊष्मा चालकता का मात्रक है ऊष्मा चालकता। देखो ऊष्मा प्रवाह की दर आप जानते हो, ऊष्मा प्रवाह की दर का फॉर्मूला होता है dq बाई dt इजिकल टू के ए dt बाई dx। ठीक है। अब आपको के की ऊष्मा चालकता क्या है, ये के है, ऊष्मा चालकता को डिनोट कर रहा है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे जो ए है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है ना, dq बाई dt ऊष्मा प्रवाह की दर है, ए ताप में परिवर्तन और ये विस्थापन मतलब लंबाई। अब देखिए यहाँ पे अपन के निकालते हैं, तो इसको दूसरे ये है ना, ये सारा का सारा दूसरी साइड में भेजेंगे, तो dq बाई dt अपॉन dt बाई dx इंटू ए कहाँ जाएगा, ए के डिवाइड में जाएगा तो इंटू ए। देखिए बेटा dq बाई dt का होता है जूल बटा सेकेंड डिवाइड बाई यहाँ पे ए का मीटर स्क्वायर, ओके, और dt का केल्विन और नीचे dx है का मीटर, तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया। अब देखो जूल पर सेकंड का वाट लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड को आप मीटर को ऊपर के लेके जाओगे मीटर की पावर -1 होगी, केल्विन को ऊपर लेके जाओगे केल्विन की पावर -1 होगी, तो आपके पास मात्रक आ गया वाट मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स। अब इधर क्या दिया हुआ है, किसी दोलित्र का अवमंदन वेग बल वेग के समानुपाती होता है, तो समानुपाती नियतांक है। तो देखिए बेटा इसके अंदर देखो एफ समानुपाती है इसके वेग के, यहाँ समानुपाती का निशान हटाएंगे तो कोई नियतांक आ गया और मैंने के मान लिया है के वी। तो इस नियतांक की विमा चाहिए, इस नियतांक का मात्रक चाहिए, तो के इजिकल टू क्या हो जाएगा एफ बाई वी। एफ का मात्रक होता है न्यूटन और इसका होता है वेग का मीटर प्रति सेकंड, है ना। अब देखो इसके अंदर न्यूटन में तो है ही नहीं कोई, तो इसलिए न्यूटन को चेंज कर लो। न्यूटन किससे बनता है, किलोग्राम मीटर सेकंड की पावर -2 डिवाइड बाई मीटर और सेकंड को इसके गुणा में लाएंगे तो सेकंड की पावर -1 हो गई। देखो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो फाइनल जो मात्रक बनेगा किलोग्राम और सेकंड ऊपर जाएगा सेकंड की पावर +1 हो गई, -2 तो सेकंड की पावर -1। तो आपके पास किलोग्राम सेकंड की पावर -1, ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। देखो बच्चों आगे पूछा है मुक्त आकाश के लिए विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट का मात्रक होगा, क्वेश्चन नंबर 3 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो मुक्त आकाश के लिए विद्युतशीलता एप्सिलॉन नोट, दो आवेशों के मध्य बल लगने वाला बल का फॉर्मूला होता है, स्थिर वैद्युत बल का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R²। जब आप 12th क्लास में पढ़ोगे तो फर्स्ट चैप्टर रहेगा, आप जो नीट के एग्जाम या जी के एग्जाम देने वाले हो वो आफ्टर 12th देने वाले हो, तो जो ये फॉर्मूले लिखा रहा हूँ ये आपके सिलेबस में आगे आएंगे। थोड़े से फॉर्मूले तो कोई ज़्यादा इश्यू नहीं है, आगे याद हो जाएंगे, ठीक है। फॉर्मूले में दे रहा हूँ, इससे ये हम मात्रक और विमा कैसे निकाल लें इस पर ज़्यादा फोकस करना आपको। तो देखिए अब एप्सिलॉन नोट की विमा चाहिए तो एप्सिलॉन नोट इधर ले आओ, एफ को इधर ले आओ, 1/4 पाई एफ बरोबर, अरे इसको इधर लाएंगे तो एफ को इधर भेज दिया, बाकी Q1 Q2 अपॉन R² यहीं बैठे रहेंगे, ओके। तो यहां से आपने इसका मात्रक बनाना चालू किया तो Q1 का कुलाम तो कुलाम स्क्वायर हो गया, यहाँ पे केवल F बचा। ये देखो ये तो कांस्टेंट राशि है 4 पाई एफ, एफ का मात्रक होता है न्यूटन, क्या होता है बच्चों न्यूटन, और आर क्या है, आर दूरी है, इसका मात्रक होता है मीटर, और स्क्वायर है तो इसलिए मीटर स्क्वायर। तो ऐसा देखो कुलाम स्क्वायर न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, देखो बी नंबर ऑप्शन कुलाम स्क्वायर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक भौतिक राशि पी 4 प्रेक्षणों ए बी सी और डी से निम्नानुसार संबंधित है। पी ये दे रखा है, इसका फॉर्मूला ए बी सी और डी के मापनों में त्रुटियां 1%, 3%, 2% और 4% है। तो पी में प्रतिशत त्रुटि बतानी है, तो डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए मैंने बताया था, ये है ना ये वाला पावर पहले ले आओ, डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस पावर पहले ले आओ 2 डेल्टा बी अपॉन बी
इंटू 100 प्लस ही रखना है, नीचे भी पावर पहले ले आओ, यानी एक है, कोई पावर नहीं, इसका मतलब एक है, डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 प्लस इसके अंदर देखो अंडू डी का मतलब होता है बेटा, अंडू डी का मतलब अपन इसको डी की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, इसका मतलब पावर कितनी है इसकी 1/2, तो 1/2 पहले ले आओ, डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 वैल्यू पुट कर दो, 3 इंटू ए में प्रतिशत त्रुटि 1%, चलो प्लस 2 इंटू डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 की वैल्यू 3 प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 की वैल्यू 2 प्लस 1/2 डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 की वैल्यू 4 इंटू 4, ये 2 बार है जी, तो ये आ गया आपके पास 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2, तो 6 3 9 10 11 12 13% आंसर आ जाएगा इसका, क्या हो जाएगा 13%, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, ताप तथा वोल्टेज स्रोत में अप्रत्याशित उतार चढ़ाव के कारण मापन में त्रुटियां हैं। देखो ताप और वोल्टेज के अंदर मान लो ये प्राकृतिक घटना है, तो ये अपने आप यानी आर्द्रता, ताप में परिवर्तन, आर्द्रता में परिवर्तन, ये अपने अनुसार वातावरण के अनुसार होती है, तो ये हो जाएगा यादृच्छिक त्रुटियां। अच्छा, अल्पतमाप के अंदर कोई गलत अल्पतमाप है ना, सही अल्पतमाप का यंत्र नहीं लेने पर अल्पतमाप की त्रुटि होती है, यंत्र खराब उपकरण काम में लेने पर यंत्रगत त्रुटि होती है, और किसी व्यक्ति के द्वारा प्रेक्षण लेते समय या प्रेक्षण लिखते समय ध्यानपूर्वक प्रेक्षण नहीं लिया जाए, ध्यानपूर्वक प्रेक्षण नहीं लिखा गया, गणना सही तरीके से नहीं की गई, तब जो त्रुटि आती है वो व्यक्तिगत त्रुटि, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक धात्विक तार का द्रव्यमान ये दे रखा है और त्रिज्या इसकी 0.3 प्लस माइनस 0.3 प्लस माइनस 0.001 mm तथा लंबाई 5 प्लस माइनस 0.05 सेंटीमीटर है। घनत्व के मापन में अधिकतम संभवतः त्रुटि लगभग होगी, तो इसके अंदर बेटा देखो प्रतिशत के अंदर निकालना है, तो आपको द्रव्यमान दे रखा है एम दे रखा है 0.4 प्लस माइनस 0.002 ग्राम, ठीक है। आपको इसकी त्रिज्या दे रखी है, स्मॉल आर मान लेते हैं त्रिज्या, यह दे रखी है 0.3 प्लस माइनस 0.001 mm, और आपको इसकी लंबाई दे रखी है L 5 प्लस माइनस 0.02 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको इसका घनत्व के मापन में त्रुटि देखनी है, तो घनत्व का सूत्र होता है D बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, यानी M बटा V। अब देखो तार, धात्विक तार है तो तार बेलनाकार होता है, और बेलन का आयतन का सूत्र होता है उसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल गुणा लंबाई, यानी ये लंबाई और इसका ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बेलन का क्या होता है, वर्ताकार होता है, तो M अपॉन अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A इंटू लंबाई L। अब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल भी नहीं है अपने पास, तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वर्ताकार होता है, तो वर्त के क्षेत्रफल का सूत्र लगा लो इंटू L। अच्छा, आप डेल्टा D अपॉन डी इंटू 100 निकालोगे, D अपॉन डी इंटू 100 निकालोगे, तो देखो यहाँ पर M के कोई पावर नहीं है, इसका मतलब एक पावर है, तो M यानी एक डेल्टा M अपॉन M इंटू 100 आ जाएगा, ठीक है। फिर पाई देखो कांस्टेंट है, पाई क्या है, कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है तो पाई नहीं आएगा, आर स्क्वायर, तो प्लस आर के पावर 2 है, डेल्टा आर अपॉन आर प्लस इंटू 100 प्लस एल के भी कोई पावर नहीं है, इसलिए डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100। देखिए बेटा डेल्टा एम अपॉन एम, डेल्टा एम की वैल्यू देखो, ये डेल्टा एम 0.002 डिवाइड बाई एम 0.4 इंटू 100,
प्लस 2 गुणा डेल्टा आर की वैल्यू है 0.001 mm से फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप ऊपर नीचे दोनों साइड में है mm। तो 2 इंटू 0 पॉइंट डेल्टा आर 0.001 डिवाइड बाई 0.3 है ना। तो इसको सेंटीमीटर में बदलोगे तो भी 10 से गुणा 10 का भाग तो यही आना है। तो इंटू 100 गुणा डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल देखो अब ये है डेल्टा एल 0.02 अपॉन 5 इंटू 100। देखिए यहाँ पे आपके पास ये इधर खिसक जाएगा और आपके पास आ जाएगा 0.2 बट्टे 0.4। ठीक है, 100 से गुणा कर दिया। प्लस यहाँ पे देखो बेटा इसको 100 से गुणा करोगे आप तो ऊपर तो आ जाएगा 2 गुणा 0.1। 0.1 को 2 से गुणा करा 0.2 बट्टे 0.3 प्लस यहाँ प्लस है, सॉरी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है। ठीक है, तो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, यहाँ पे प्लस है यहाँ प्लस है, गलती से गुणा लग गया। तो देखिए अब यहाँ पे क्या आया आपके पास, 100 से गुणा किया आपने तो 2 आया, 2/5 पॉइंट से पॉइंट गया 1/2 मतलब 0.5 प्लस 2 में 3 का भाग लगाओगे और 2 में 5 का भाग लगाओगे तो आपके पास क्रमशः वैल्यू आएगी 0.67 प्लस 2 में 3 का भाग लगाओगे तो 0.4 आएगा। 0.4 इनको ऐड करो 0.5 0.4 0.67 तो ये 7 हो गया, 5 और 4 9 और 6 15 क्यों और 1.57। इसमें देखो कोई है क्या 1.57, यानी इसको राउंड ऑफ कर लो, फिर एक डिजिट तक ही लेना है तो 1.6%। तो इसका आंसर आ गया 1.6%। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, किसी प्रयोग में 4 राशियां ए बी सी डी तथा सी तथा डी के मापन में त्रुटियां 1%, 2%, 3% एंड 4% है। एक राशि पी का मान निम्नलिखित रूप से परिकलित किया जाता है, यानी पी का फॉर्मूला दे रखा और पी में प्रतिशत त्रुटि निकालनी है। तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया था, इसके लिए अपन ने देखा था कि डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100 क्या हो जाएगा बच्चों, इसकी पावर पहले लेंगे 3 डेल्टा ए अपॉन ए प्लस पावर पहले लेंगे 2 डेल्टा बी अपॉन बी प्लस सी डेल्टा सी अपॉन सी, है ना। प्रतिशत में निकालना है तो इंटू 100 भी करते जाओ, इंटू 100 डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस 2 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 प्लस सी यानी डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 और डी डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100। ठीक है, तो वैल्यू रखो 3 इंटू डेल्टा ए अपॉन ए में कितनी प्रतिशत त्रुटि है 1% प्लस 2 इंटू बी में कितनी त्रुटि है 2% प्लस डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 की वैल्यू है 3%, फिर डेल्टा डी अपॉन डी इंटू 100 की वैल्यू है 4%। तो ये हो गया 3 प्लस 4% प्लस 3% प्लस 4%। टोटल कितना हो गया 4 और 3 7 और 3 10 और 4 14%। मतलब आंसर नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक वस्तु प्रारंभ में विरामावस्था में है, मतलब स्टार्टिंग के अंदर इसकी वेग u = 0 है। एक विद्यार्थी इस वस्तु के मुक्त पतन में किसी दिए गए समय में तय की गई दूरी मापता है और इसका उपयोग गुरुत्वीय त्वरण का मान ज्ञात करने में करता है। मतलब दूरी एच, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, h = ut प्लस हाफ at², न्यूटन की गति के द्वितीय समीकरण से। तो प्रारंभिक वेग तो 0 है तो एच ये तो 0 हो जाएगा प्लस हाफ at²। अच्छा, ए की जगह क्या हो जाएगा g, गुरुत्वीय त्वरण g इंटू t²।
तो यहाँ से बेटा जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो जी का फॉर्मूला होगा जी इज इक्वल टू, जी को इधर ही रहने दो तो 2h अपॉन टी स्क्वायर, बोलो ये हो जाएगा ना। अरे जी को यहीं रहने दो, 2 इधर जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में टी स्क्वायर इसके डिवाइड में आ जाएगा। आपको जी में प्रतिशत त्रुटि मापनी है तो डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100। अरे देखो इधर डेल्टा जी अपॉन जी इंटू 100 इजिकल टू क्या आ जाएगा, 2 कांस्टेंट है, इससे कोई लेना देना नहीं है। एच तो डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100 हो जाएगा प्लस 2 डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100। थोड़ा ध्यान दो भाई, एच में देखो दूरी तथा समय के मापों में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्रमशः है। दूरी में, दूरी क्या है यहाँ पे, अरे दूरी यही तो है एच, तो दूरी में त्रुटि तो है E1, तो डेल्टा एच अपॉन एच इंटू 100 तो E1 हो गया, प्लस 2 समय में त्रुटि है E2 तो 2E2। ओके, E1 प्लस 2E2, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है द्रव्यमान तथा वेग को मापने में प्रतिशत त्रुटियां क्रमशः द्रव्यमान में है 2% और वेग में है 3%। तो गतिज ऊर्जा की मापने में प्रतिशत त्रुटि होगी, देखो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यानी के से डिनोट कर ले हाफ mv²। देखो बेटा के डेल्टा के अपॉन के इंटू 100, के में प्रतिशत त्रुटि 1/2 कांस्टेंट है, डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 इंटू प्लस 2 इंटू डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। देखिए डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 की वैल्यू दे रखी है 2%, प्लस 2 इंटू डेल्टा वी अपॉन वी की वी अपॉन वी इंटू 100 की वैल्यू दे रखी है 3%। तो ये हो गया 2% और 6%, कितना हो गया बेटा 8%। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है एक पिंड का द्रव्यमान 22.42 ग्राम तथा आयतन 4.7 सेंटीमीटर क्यूब है, इसके मापन में त्रुटि, ये तो द्रव्यमान में त्रुटि और ये आयतन में त्रुटि है, तो घनत्व में अधिकतम त्रुटि होगी। देखो बेटा द्रव्यमान को अपन अगर लिखेंगे एक साथ तो 22.42 प्लस माइनस इसमें त्रुटि हो सकती है 0.01 ग्राम की, ठीक है। आयतन यानी आयतन है 4.7 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर की, इसके अंदर सेंटीमीटर क्यूब की इसके अंदर त्रुटि हो सकती है। तो आपको घनत्व का बताना है, तो घनत्व D बराबर m अपॉन वी होता है, तो डेल्टा D अपॉन डी इंटू 100 कितना हो जाएगा, बराबर डेल्टा m अपॉन m इंटू 100 प्लस डेल्टा V अपॉन वी इंटू 100। तो देखिए डेल्टा m अपॉन m इंटू 100, डेल्टा m की वैल्यू है 0.01 डिवाइडेड बाई m की वैल्यू है 22.42 इंटू 100, प्लस डेल्टा v की वैल्यू है 0.1 बटा v की वैल्यू है 4.7 इंटू 100, करेक्ट। अब देखिए बेटा इसके अंदर अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आ जाएगा, 0.1 को 100 से मल्टीप्लाई किया तो 1 अपॉन 22.42 प्लस इसको देखो ध्यान देना ये 10 हो जाएगा, 10 को 0.1 से करोगे और डिवाइड बाई 4.7, तो ये लगभग आप एक में 22.42 का भाग लगाओगे तो आपके पास आएगा 0.04 और अगर 10 में 4.7 से डिवाइड करोगे 10 को तो 2.13 और इसको ऐड करोगे तो आपके पास लगभग आएगा 2.147 है ना, 2.17%। तो देखो ये 22% से बहुत डिफरेंस है, इनसे बहुत डिफरेंस है, तो आंसर क्या हो जाएगा, किसके लगभग है, ऑप्शन नंबर बी, तो 2% आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, 55.3 मीटर लंबाई तथा 25 मीटर चौड़ाई वाले आयताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल जो मीटर स्क्वायर में है का मान निकटतम पूर्णांक बनाने के बाद सही सार्थक अंक के लिए है। देखो आयताकार भाग है, इसका मतलब उसका क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई आपको दे रखी है 55.3 मीटर
अच्छा, आपको चौड़ाई दे रखी है 25 मीटर, 25 मीटर। आपको क्षेत्रफल निकालना है तो ए का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी। एल की वैल्यू है 55.3 इंटू बी की वैल्यू है 25। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, 55.3 को 25 से मल्टीप्लाई किया तो यह आया 1382.5 मीटर स्क्वायर। अगर इसको साइंटिफिक फॉर्म में लिखोगे तो यहाँ पॉइंट ले आओ 1.3825। यहाँ पॉइंट किसका है तो 10⁻³ मीटर स्क्वायर लग गया। देखो अब मल्टीप्लाई का रूल क्या कहता है कि गुणा के बाद में जो आंसर आता है उसमें उतने ही सार्थक अंक रखने हैं जितने दी गई संख्या में कम से कम हो। तो दी गई संख्या में इसमें 3 सार्थक अंक है और इसमें 2 सार्थक अंक है, तो आपको केवल 2 ही सार्थक अंक रखने हैं, है ना। तो 2 सार्थक अंक के लिए 10 की पावर तो सार्थक अंक होती नहीं है, तो इसमें 2 सार्थक अंक रखने हैं। तो देखो बेटा यहाँ तक आओ, आप इसको राउंड ऑफ करो। इसको राउंड ऑफ करोगे तो ये हो जाएगा 1.3 के बाद में जस्ट ये 5 से बड़ा है तो ये 4 हो गया। आगे वाली संख्या हटाओ, है ना। इसको राउंड ऑफ कर दिया क्योंकि आपको कम से कम 2 आंसर में 2 ही डिजिट चाहिए। तो ये 3 के बाद में 8 था तो ये क्या बन गया 4। अगर ये संख्या 5 से छोटी होती तो ये 3 ही रहती। इंटू 10⁻³ मीटर स्क्वायर। देखो आंसर, लेकिन ऐसा इसके अंदर कोई आंसर नहीं है। तो देखो अगर इसको आगे ले जाओगे पॉइंट को तो 14 इंटू 10 की पावर, अब इसके अंदर एक पावर कम कर दो, 10⁻² मीटर स्क्वायर। तो देखो ये आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो मल्टीप्लाई का ये रूल होता है कि जो नंबर दिए हुए होते हैं जिनको मल्टीप्लाई करना होता है उसमें कम से कम जो सार्थक अंक कितने हैं, तो इसमें 3 है, इसमें 2 है, तो लास्ट में आंसर में जो संख्या में कम से कम सार्थक अंक है उसके बराबर ही सार्थक अंक आने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, सार्थक अंकों को महत्व देते हुए 9.99 में से माइनस करना है 0.0099। तो ये हो जाएगा बेटा, यहाँ से कितना आया 1, यहाँ फिर 0, फिर यहाँ 8 और यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 9.9। तो ये देखो ये आंसर है। अब इसको अगर अपना सिग्निफिकेंट फिंगर के अंदर देखें, सार्थक अंकों में देखें, तो ऊपर वाली संख्या में देखो पॉइंट के बाद में 4 सार्थक अंक है। यानी आपको प्लस और माइनस करते समय ये ध्यान रखना है कि पॉइंट के बाद में कम से कम कितने सार्थक अंक आए हों। जिन संख्याओं को जोड़ या घटा रहे हैं उनके अंदर पॉइंट के बाद में कम से कम सार्थक, जिस संख्या में कम से कम सार्थक अंक आए हैं उस संख्या के बराबर ही आंसर के अंदर सार्थक अंक लेने हैं। तो यहाँ पे देखो इस संख्या में 4 सार्थक अंक हो जाएंगे क्योंकि अशून्य अंक के बाद में शून्य आता है और पहले पॉइंट है, तो ये सार्थक अंक होते हैं। लेकिन इसके अंदर देखो अशून्य अंक के बाईं तरफ और शून्य पॉइंट के दाईं तरफ जो शून्य आते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। इसका मतलब इस नीचे वाली संख्या में 2 सार्थक अंक है, तो दोनों संख्याओं में कम से कम 2 सार्थक अंक है पॉइंट के बाद में। तो इसका मतलब आंसर में भी पॉइंट के बाद में 2 सार्थक अंक होने चाहिए। तो 9.98, राउंड ऑफ 0 है तो 98 ही रहेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए सही।